लास्ट क्लास में अप टू हम लोग एड्रेसिंग एलिमेंट तक डिस्कस किए थे कि these are the three addressing elements which is used for नो सर, इफेक्टिव एड्रेस बताना था सर, इफेक्टिव एड्रेस नहीं हुआ था। मेमोरी एड्रेस तक डिस्कस किए थे ना। यस सर। मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग में बेसिकली एरे का एग्जांपल लिए थे, जहां पर इफेक्टिव एड्रेस किसी भी लोकेशन का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस एड्रेस दैट इज स्टार्टिंग एड्रेस और उसका जो वर्ड लेंथ है, जिस वर्ड लेंथ का वो डेटा होल्ड कर रहा है एरे, उसको पर्टिकुलर लोकेशन या इंडेक्स का यूज करके हम इफेक्टिव एड्रेस उसको जनरेट करते हैं, ऑफसेट। तो ये स्ट्रेटजी हम लोग जो है अलग अलग रजिस्टर सेट के लिए इफेक्टिव एड्रेस जब जनरेट करना होगा, तो बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस ये दो हमारा जो है मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड का जो है की कंपोनेंट है। तो स्टार्टिंग एड्रेस तो बेस एड्रेस के फॉर्म में आप ऑलरेडी देखे जब एरे का एग्जांपल लिए। इफेक्टिव एड्रेस भी वहां देखे कि अगर किसी भी लोकेशन के एलिमेंट को निकालना है तो उसके लिए हम बेस एड्रेस को एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट हम लोग वहां यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट, बेस और इंडेक्स आपका तीन एड्रेसिंग एलिमेंट है, तो ये तीन एड्रेसिंग एलिमेंट आपका यूज हो सकता है कोई भी इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए। दूसरा कि इफेक्टिव एड्रेस आपका जो होगा वो विद इन ब्रैकेट आप एलोकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपका इफेक्टिव एड्रेस होगा जो इंस्ट्रक्शंस में भी रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस एक्चुअली है क्या, इट इज द पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस से वो किस लोकेशन पर कितना अवे आपका जो डेटा है उसको एलोकेट करता है। तो किसी ना किसी रजिस्टर का ही वो कंटेंट्स होगा, चाहे वो बेस पॉइंटर का हो, बेस रजिस्टर का हो, स्टैक सोर्स इंडेक्स का हो, डेस्टिनेशन इंडेक्स का हो। तो व्हेन एन ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी लोकेशन, देन इफेक्टिव एड्रेस क्या है, हाउ फार द ऑपरेंड्स मेमोरी लोकेशन इज विद इन ए मेमोरी सेगमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस। From the starting address of the segment is known as the effective address or offset। तो एरे के केस में हम लोग देखें, यहाँ पर एरे के केस में जैसे पहला एलिमेंट आपका 5 है और चौथा एलिमेंट आपका 10 है, तो ये 10 आपके 5 से कितना दूर है ये उसका इफेक्टिव एड्रेस बताएगा। दैट इज द डिफिनीशन। इफेक्टिव एड्रेस इसका 4 यानी A4 का एड्रेस निकालने के लिए वी यूज द स्टार्टिंग एड्रेस एज ए बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस contents is added with the location and location is multiplied with the word length of the particular contents, जिस word length का आपका डेटा ये एरे होल्ड करता है। इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, how far the operands memory location within a memory segment from the starting address of the segment। Effective address clear to you? Yes. Now, as like we are using base address in the earlier case of array, offset जो आपका इफेक्टिव एड्रेस है वो डिटरमाइंड होता है by adding any combination of 3 address elements। तो ये रोहित कुमार म्यूट कर लो। क्या बता रहे हैं? ठीक है ना। तो ये तीन आपका एड्रेसिंग एलिमेंट्स है जो आपका किसी भी तरह के इफेक्टिव एड्रेस को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे यहाँ बेस है, इंडेक्स है, तो बेस और इंडेक्स दोनों ही हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। एरे के केस में बेस हम लोग यूज कर रहे हैं, बेस एड्रेस, और इंडेक्स लोकेशन जो आपका क्या है, दैट इज द इंडेक्स। वी आर यूजिंग इंडेक्स ऑल्सो एंड वी आर यूजिंग बेस ऑल्सो। दिस बेस एंड इंडेक्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस। So in 8086 also we have सर डिस्प्लेसमेंट समझा दे सर, वो सिर्फ नहीं आ रहा। ये दोनों क्लियर है ना। डिस्प्लेसमेंट सर ये दोनों के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 8 बिट और 16 बिट। 8 बिट और 16 बिट जनरली डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो लेंगे 8 बिट डेटा यानी मैक्सिमम 256 रेंज तक का डेटा, और 16 बिट दैट मीन्स 2 का पावर 16 आप कैलकुलेट करेंगे जितना होगा उतने रेंज का डेटा यहाँ पर यूज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो 8 बिट या 16 बिट दोनों यूज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि आप
8 बिट आपका लोकेशन में एडेड होगा या 16 बिट डेटा आपका एडेड होगा बेस रजिस्टर में या इंडेक्स रजिस्टर में। जैसे एरे के केस में क्या हो रहा है, एरे के केस में जब आप इंटीजर ले रहे हैं तो 2-2 बाइट हो रहा है। यस सर, जब आप कैरेक्टर ले रहे हैं तो 1-1 बाइट इंटीजर इंक्रीमेंट कर एक रहा है। बाइट है। जब फ्लोट Yes. ले रहे हैं तो 4 बाइट हो रहा है। जब 4 बाइट। डबल ले रहे हैं तो 8 बाइट होगा। ये चीज हम लोग प्रोग्राम में भी देखे थे। तो यस सर, सेम थिंग है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्क करेगा। यानी यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आपका है वो जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें जनरल पर्पस रजिस्टर में जो आपका रजिस्टर है वो 8 बिट और 16 बिट दोनों तरह के मोड में आपका जो अवेलेबल है ना। तो ये जब जैसे हम लोग एरे के केस में बेस इंडेक्स यूज किए, डिस्प्लेसमेंट भी आपका यूज हुआ है। वहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड लेंथ के फॉर्म में यूज हुआ है, यानी कि इंटीजर के केस में 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना, और अदर डेटा टाइप के हिसाब से उसका आपका जो है वर्ड लेंथ यूज हुआ। तो सर ऐसा कर सकते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर से हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अभी 8086 का डिस्कस कर रहे हैं, तो 8086 16 बिट है, तो 16 बिट के हिसाब से वो वर्क करेगा। इसीलिए तो आपका आईडी जो है डेव C++ आईडी है, तो वो आपका 32 बिट आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो आपका इंटीजर जो है वहाँ 4 बाइट है, यहाँ पर टर्बो C या टर्बो C++ 2 बाइट है, दैट इज 16 बिट वो आर्किटेक्चर फॉलो करता है, ठीक है ना। तो वो आपका वेरी करेगा। अब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज एन 8 बिट और 16 बिट इमीडिएट वैल्यू गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। 8 बिट या 16 बिट का आपका जो वैल्यू दिया जाएगा, जिसको हम वहां पर भी 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट यूज कर रहे हैं वर्ड लेंथ के फॉर्म में। और बेस क्या है, इट इज द कंटेंट्स ऑफ द बेस रजिस्टर। कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर में अब यहाँ पर क्या है कि अगर BX या BP, ये 2 रजिस्टर हमारा जो है बेस के अंदर है, BX या BP को अगर यूज करेंगे एज ए बेस, तो हमारा जो है वो बेस रजिस्टर यानी बेस इज यूज एज ए content of the you can say base is used as a addressing element for generating effective address. अगर इंडेक्स हम यूज करेंगे यानी सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज करेंगे, तो वी से दैट कि इंडेक्स इज यूज एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट फॉर जनरेटिंग इफेक्टिव एड्रेस इन द पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। तो दीज आर द एड्रेसिंग एलिमेंट्स। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एज पर द नेम इज कंसर्न, डायरेक्ट एड्रेसिंग का मोड का मतलब है कि इफेक्टिव एड्रेस जो आपका होगा वो एड्रेस इटसेल्फ होगा। यानी कि इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर है कि आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर लो ऑर्डर एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज हो रहा है, तो 8 बिट यहाँ यूज हो रहा है। अब इसको अगर आप समझेंगे तो समझिए कि आप एक इंटीजर वेरिएबल ए ले रहे हैं जिसमें वैल्यू 1 रख रहे हैं, इसका एड्रेस है 1000, और इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं जो इसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है 1000। इस पॉइंटर का भी एड्रेस होगा 2000। यस सर, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब इस इंस्ट्रक्शन को अगर लिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप यहाँ 1000 है, तो 1000 की जगह अगर यहाँ ले रहे हैं 0301, दैट इज द एड्रेस। तो इस 1000 से आपको ये वैल्यू 1 मिल रहा है, लेकिन इस 1000 को आप वेरिएबल नेम या पॉइंटर वेरिएबल या डेटा वेरिएबल से नहीं, डायरेक्टली एड्रेस से ही एलोकेट कर दे रहे हैं। तो अगर आप एड्रेस को डायरेक्ट एलोकेट करेंगे इफेक्टिव एड्रेस, तो यहाँ पर अगर 1000 रख दें तो 1000 से हमको ये वैल्यू 1 मिल जाएगा, और ये 1 आपका कहाँ एलोकेट होगा, एल में। तो whenever you are introducing address as a effective address, यानी कि एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू directly to allocate the particular value या data, then it is known as direct addressing mode. So in direct addressing mode, the operands offset is given in the instruction itself in the form of 8 bit or 16 bit displacement. तो ये 8 बिट और 16 बिट, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का रजिस्टर ले रहे हैं। सिमिलरली अब यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है कि दिस इंस्ट्रक्शन एड्स द कंटेंट ऑफसेट एड्रेस 0301 टू AL। कंटेंट का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ 1000 है तो 1000 एड्रेस पर कंटेंट क्या है 1, तो 1 को ये AL डायरेक्टली आपका ऐड कर रहा है, यानी
जो AL में एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा उसमें ये आपका 1 जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब द ऑपरेंड इज प्लेस्ड एट द गिवन ऑफसेट 0301 विद इन द गिवन डेटा सेगमेंट डेटा DS। तो इसलिए ये आपका जो मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐड, यानी कि इस एड्रेस पर आप AX का जो कंटेंट्स जो है उसको भी ऐड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका एड्रेस है। तो 1000 एड्रेस पर अगर आपका वैल्यू 1 है, तो अगर ऐसा लिख रहे हैं इफेक्टिव एड्रेस को पहले लिख रहे हैं, तो ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। AX में कोई कंटेंट होगा तो AX का जो कंटेंट है उसको आप ऐड कर रहे हैं इस 1000 पर जो कंटेंट है, यानी 1 में आप ऐड करना चाह रहे हैं AX का जो डेटा है उसको, और स्टोर कहाँ करना चाह रहे हैं, इसी में A वेरिएबल में ही, क्योंकि A वेरिएबल का एड्रेस आपका 1000 है। तो 0301 इज योर डेस्टिनेशन and on 0301 there is some value, that value is used to add up with the content which is available with the accumulator register AX, and finally the value is updated on 0301 address। यानी आपका जो वैल्यू मान लेते हैं AX पर वैल्यू 2 है, तो 2 आपका ऐड होकर यहाँ पर A का वैल्यू को 3 कर देगा, यानी A 1 है तो A का आपका एड्रेस मान लेते हैं 1000 की जगह आप एज्यूम कर लीजिए कि 0301 ही है। तो अगर 0301 है तो 0301 आपका एड्रेस पर जो डेटा क्या है 1 है, तो इस 1 में आपका AX में कोई डेटा 2 है, तो 1 में 2 ऐड हुआ और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो गया, यानी A आपका एड्रेस जो है A के अंदर वैल्यू आपका 3 हो गया, यानी A आपका एज ए एक्यूमुलेटर रजिस्टर रोल प्ले किया, क्योंकि आपने पहला ऑपरेंड टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में पहला ऑपरेंड आपने बना दिया है इस 030 जो एड्रेस जो है उसको बना दिया है। तो इस 0301 जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है वो वैल्यू AX के कंटेंट में ऐड हुआ, और अब रिजल्ट जो है अपडेट हुआ वो कहां पर स्टोर हुआ 0301 में। तो इट इज द वे ऑफ राइटिंग कैसे आप लिख रहे हैं, बट यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो 0301 लिखा गया दैट इज द एड्रेस ऑफसेट on which the direct operation is performed, because we are providing address of the data itself to perform any operation. So the mode of addressing is known as direct addressing mode. Is it clear? Yes sir. Now the next one is register indirect। अब क्या है कि यहाँ तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम डायरेक्ट एड्रेस ले लिए, अब अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि हमारा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो किसी रजिस्टर के थ्रू आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो विद इन ब्रैकेट वी आर यूजिंग, हाँ अब वो रजिस्टर कौन होगा, तो द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द रजिस्टर्स दैट इज BX, BP, SI और DI एज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। तो अब यहाँ पर BX, BP, SI और DI जो आपका होगा, ये इसमें से चारों में से कोई भी अगर इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज होगा, जैसे हमने बेस एड्रेस यूज किया था, तो यहाँ पर अगर इस चारों में से कोई भी इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज होगा, तो इफेक्टिव एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। सिंटेक्स यहाँ है, कोई भी OP कोड फील्ड हम यूज करेंगे, कोई रजिस्टर 8086 का यूज होगा दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर, कॉमा, और इफेक्टिव एड्रेस को विद इन ब्रैकेट हम मेंशन करेंगे। इफेक्टिव एड्रेस हमारा BX, BP, SI और DI में से किसी भी रजिस्टर से जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। तो BX, BP, SI, DI का मतलब है कि यू कैन राइट इन दिस मैनर, मूव AX, BX विद इन ब्रैकेट, मूव यस 119। कुछ पूछना है क्या, रोल नंबर 119। तो यहाँ पर मूव AX, BP, अब देखिए इफेक्टिव एड्रेस में केवल रजिस्टर चेंज किया गया है, BX, BP, SI और DI। इसका मतलब है कि यहाँ मूव क्या हो रहा है, मूव हो रहा है आपका बेस रजिस्टर का कंटेंट AX में मूव हो रहा है, बेस पॉइंटर का कंटेंट AX में मूव हो रहा है, SI सोर्स इंडेक्स का जो कंटेंट है AX में मूव हो रहा है, डेस्टिनेशन इंडेक्स का कंटेंट है वो AX में मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में वी आर सेलेक्टिंग रजिस्टर सेट ऑफ पर्टिकुलर Intel 8086 and that register may be BX, बेस रजिस्टर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो आप डायरेक्ट एड्रेस ले रहे थे उस डायरेक्ट एड्रेस को रजिस्टर के थ्रू आप ऑफसेट जनरेट कर रहे हैं। नाउ
अब इसी चीज को जब हम लोग रेस्ट ऑफ जो 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें क्या है, बेस, अगर केवल बेस है तो बीएक्स या बीपी, केवल इंडेक्स है तो एसआई या डीआई, बेस इंडेक्स दोनों हैं तो बेस और बीएक्स बीपी या एसआई डीआई को एड अप करके बनेगा, और बेस इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट भी आपका एड अप हो जाएगा। आ रहे हैं आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए बेस एड्रेसिंग मोड, अब यहाँ से आपको वहाँ इफेक्टिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट यहाँ मिल जाएगा कि आपका जो ऑपरेंड्स ऑफसेट है, अब क्या है कि सम ऑफ एन 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द कंटेंट्स ऑफ द बेस रजिस्टर दैट इज बीएक्स और बीपी। तो बीएक्स आपको पता है बेस रजिस्टर है, बीपी आपका है बेस पॉइंटर। बीएक्स बेसिकली डेटा सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है, बेस पॉइंटर जो है वो स्टैक सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो जो आपका इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा ऑफसेट, बीएक्स या बीपी में से कोई रजिस्टर प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे वहां पर हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट किए, वहां पर इंटीजर के केस में 2 बाइट यूज किए, फ्लोट के केस में 4 बाइट यूज किए, डबल के केस में अब वो आपका जो डिपेंड करेगा कि आप 8 बिट डेटा यूज करना चाहते हैं या 16 बिट आपका डिस्प्लेसमेंट है, रेंज ऑफ कितना फिक्स करना चाहते हैं। तो आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है, अब वो इफेक्टिव एड्रेस हो सकता है सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी ऑफ द बेस रजिस्टर दैट इज बीएक्स और बीपी और 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल जैसे मूव एल बीएक्स 05, तो यहाँ पर BX इज वन ऑफ द बेस रजिस्टर एंड 05 इज द 8 बिट और 16 बिट में ये आपका 8 बिट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है। AL आपका जो है लो ऑर्डर 8 बिट यहाँ पर रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूटिलाइज हो रहा है। अब जो बेस एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बेस करके जो इंडेक्स एड्रेसिंग है, इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या हो जाएगा, बेस यानी BX और BP के जगह अब यहाँ सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज होगा। So the operands of is sum of the contents of an index register that is SI or DI and 8 bit or 16 bit displacement. And if how the effective address is generated by the help of SI or DI plus 8 bit or 16 bit displacement. So here in this case we are using, अब AX में भी आप 8 bit allocate कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन AL में 16 bit allocate नहीं कर सकते हैं। तो AX को यहाँ यूज किया गया 16 bit में SI plus 05, दैट मीन्स कि 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है, SI सोर्स इंडेक्स को यूज किया गया है। यू मे यूज DI एज ए डेस्टिनेशन इंडेक्स आल्सो, तो दोनों में से कोई भी यहाँ पर हम एज ए इफेक्टिव एड्रेस जनरेटर यूज कर सकते हैं। नाउ अब ये दोनों कंबाइंड अब हो जाएगा, यानी बेस और इंडेक्स दोनों कंबाइंड होगा। हाँ, तो अगर हम बोलेंगे कि बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, देन इस केस में आपका जो इफेक्टिव एड्रेस है वो सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ बेस रजिस्टर दैट इज BX और BP एंड इंडेक्स रजिस्टर SI और DI होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस इसमें 8 बिट सर, इसमें 8 बिट और 16 बिट का नहीं कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें जो लास्ट जो मोड हम लोग डिस्कस करेंगे विथ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बेस और इंडेक्स जो है कंबाइंड यूज होगा, और एक लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के साथ यूज होगा। तो इफेक्टिव एड्रेस जो है इस केस में बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपका BX और BP प्लस SI और DI, यानी कि या तो BX होगा, SI होगा, या BP होगा, DI होगा, या दोनों में से कोई एक, यानी कि एक बेस रजिस्टर से एक इंडेक्स रजिस्टर से। तो लाइक जैसे ऐड AX BX प्लस SI, यानी बेस रजिस्टर में सोर्स इंडेक्स आपका ऐड हुआ, बेस रजिस्टर में SI ऐड हुआ, CX काउंटर रजिस्टर को इनहांस करने के लिए, एलोकेट करने के लिए डेटा को। तो दिस इज द इफेक्टिव एड्रेस, जिसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये इसका मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या है। तो दिस इज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बिकॉज बेस रजिस्टर एंड सोर्स इंडेक्स बोथ रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर generating the effective address. And the last one we have to discuss, that is the base index with displacement. So base index with displacement, that means in this mode of addressing the operands offset is given by, now see this one, आपका बेस BX या BP SI और DI या 8 बिट और 16 बिट, ये तीनों यूज होगा। सेपरेटली आप बोल सकते हैं BX BP में से कोई एक, SI DI में से कोई एक, 8 बिट और 16 बिट में से कोई एक।
फाइनली वी जस्ट मेंशन, अगर हम ऐसा एक एग्जांपल लें कि bx प्लस si प्लस 05, यानी bx si और 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, तो अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपका बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट आपका एड्रेसिंग मोड होगा। इसलिए मोड ऑफ एड्रेसिंग जो है इस इंस्ट्रक्शन में जब हम लोग यूज करते हैं तो इंस्ट्रक्शन से ही पता चल जाता है कि आपका कौन सा मोड ऑफ एड्रेसिंग है। इसलिए ये आपका एड्रेसिंग मोड्स यानी मोड फील्ड जो है वो ऑप्शनल होता है। मोड फील्ड इसलिए आपका जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है कि मोड फील्ड भी बताइए। आपका ओपी कोड अगर आप यूज कर रहे हैं, ऑपरेंड फील्ड ये यूज कर रहे हैं, तो मोड फील्ड क्या होगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई द मोड फील्ड इज ऑप्शनल, because whenever you are writing instruction then mode field is automatically designated, mode field automatically आपका designate हो जाता है। सर हाँ सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि 16 बिट का हो रहा है? तो 8 बिट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 8 बिट में बाइनरी इंस्ट्रक्शंस कितना लिख सकते हैं आप? सर 8 2 का पावर 8। बाइनरी इंस्ट्रक्शन में बेस उसका बाइनरी का बेस 2 होता है ना? 2 होता है, यस सर, बाइनरी का बेस 2 का पावर 8 करेंगे Yes, sir. तो 2 into 2 करके उसको आइडेंटिफाई का करेंगे। पावर कर देंगे तो कैरेट 8। कैसे आप इंटीजर का रेंज कैसे निकालते हैं? सर इंटीजर का तो 2 होता है। 2 तो साइज होता है, रेंज कैसे निकालते हैं? इंटीजर का रेंज बताए थे ना क्लास में। सर बता दीजिए वो फिर से भूल गए हैं। इंटीजर बताए थे ना कि आपका जो रेंज हम लोग निकालते हैं 2 का पावर n-1 2, 2 का पावर n-1 प्लस -1 करते हैं, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट होता है, ठीक है ना। n इज नंबर ऑफ बिट। तो इंटीजर का साइज कितना होता है? 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 16 बिट। 16 बिट। 16 बिट। इसका मतलब कि ये हमारा जनरलाइज फार्मूला है रेंज निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर n-1, n कितना है? 16 है ना? यस सर, 16 -1 15 होगा, -2 का पावर 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 2 का पावर 15 -1। इसको मैं लिखते हैं आप माइनस 3 2 7 6 8 प्लस। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर 8 बिट का समझ में आ जाएगा ना, मतलब क्या होगा, 16 बिट का मतलब क्या होगा। यस सर, यस। पावर रेंज करेंगे उसके हिसाब से उस रेंज का डेटा आपका जो है वो यूज होगा एज ए डिस्प्लेसमेंट। एनी अदर क्वेश्चन? तो दिस इज द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086। टोटल 8 एड्रेसिंग मोड है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स एड्रेसिंग मोड्स ऑफ इंटेल 8086, या फुल क्वेश्चन भी आ सकता है 8 मार्क्स का। What do you mean by addressing modes and explain various addressing modes of Intel 8086, ठीक है ना। तो इसमें यही आपका रजिस्टर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड डिस्कस करना है। Now in next class you just collect any doubts, जो भी डाउट्स होगा वो सारे डाउट्स को आप हर टॉपिक का जो भी अभी तक टॉपिक डिस्कस हुआ है, you just note it down all the doubts, because the next session I conduct a doubt clearance session, यानी
तो नेक्स्ट सेशन हम लोग 2 सेशन होगा, दोनों सेशन में डाउट क्लियरेंस करेंगे, देन आई स्विच टू द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, एंड बिफोर दैट आफ्टर आई जस्ट एलोकेट सम पीपीटी टॉपिक फॉर पीपीटी टॉपिक टू सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टॉपिक हम जो है वो असाइन करेंगे सारे स्टूडेंट को, और वो आपको समय रहेगा जब तक हम इन द मीन टाइम हम जब रेस्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो 2 वीक का समय आपको मिल जाएगा। जस्ट कंप्लीट दैट पीपीटी एंड देन आफ्टर वी जस्ट परफॉर्म रिवीजन वर्क थ्रू दैट पीपीटी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, जिसको जो टॉपिक असाइन किया जाएगा उसके थ्रू हमारा पीपीटी सेशन चलेगा, ठीक है ना, ताकि हर स्टूडेंट बोल रहे थे क्या? करेंगे वो टॉपिक को वो एश्योर कर देगा, अच्छे ढंग से उसको बनाएगा, और उसके बाद उसको जब प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रेजेंटेशन देने के बाद आपका जो है वो टॉपिक कंफर्म होगा। बाकी को कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लियरेंस के लिए उस समय वो पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना। तो जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको किसी भी तरह का डाउट्स रिलेटेड है, इसलिए पहले बता दे रहे हैं, कोई भी टॉपिक जो अभी तक है, मतलब सर अगर हम पीपीटी बनाए खुद से तो हमें सारा एक्सप्लेन करना होगा, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, अगर किसी का डाउट्स होगा तो उस डाउट्स को भी आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मतलब मेरे पीपीटी में किसी को अगर डाउट होगा तो उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ये ना? बिल्कुल, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहले तो आपको अपना डाउट क्लियर कर लेना होगा, इसलिए यस सर डाउट क्लियर करने के लिए सर सारा पीडीएफ तो है नहीं हम लोग के पास। क्या बोलिए? आप सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। सारा तो पीडीएफ है नहीं सर, जब से ऑनलाइन क्लास हुआ तब से का तो नहीं है सारा। हर पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं, हर पीडीएफ आपके ग्रुप ऑनलाइन सर हुआ है सर, जब से ऑनलाइन हुआ तब से सर दीजिएगा, बाकी सब तो लिखा हुआ है। तो एक बार तुम ये बता देना कि कौन कौन सा लिखा हुआ है टॉपिक, ठीक है ना। सर सब लिखा हुआ है, ऑनलाइन जब से हुआ है ना तभी से मतलब नहीं लिखे, बाकी सब पहले का पूरा लिखा हुआ है, और सबको दे भी दिए हैं लगभग, ठीक जो मांगा हमसे। ठीक ठीक कर देंगे। सीक्वेंस में सर भेज दीजिएगा।